प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पर्यावरण की सुरक्षा जलवायु अनुकूल व्यवहार से ही की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराए जाने से पलायन में आएगी कमी। केंद्रीय संयुक्त सचिव ने कोरबा जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित स्वरोजगार से जुड़े कार्यों का किया निरीक्षण। और देश में अब तक 174 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा जलवायु अनुकूल व्यवहार से ही की जा सकती है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जलवायु संबंधी सफल कार्यों के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए विकसित देशों को वित्तीय और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रतिबद्धताएं पूरी करनी होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोगों की ऊर्जा आवश्यकताएं अगले 20 वर्ष में 2 गुनी होने की संभावना है और इससे इनकार का मतलब लाखों लोगों को जीवन से इनकार करना है। Energy requirements of the people of India are expected to nearly double in the next 20 years. Denying this energy would be denying life itself to millions. Successful climate action also need adequate financing. For these, developed countries need to fulfill their commitments on finance and technology transfer. Friends, sustainability requires coordinated action for the global commons. Our efforts have recognized this interdependence. Through the International Solar Alliance, our aim is one sun, one world, one grid. We must work towards ensuring availability of clean energy from a worldwide grid everywhere at all times. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि गरीबों को समान ऊर्जा उपलब्ध कराना भी भारत सरकार की पर्यावरण नीतियों का मुख्य स्तंभ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग हमेशा प्रकृति और संस्कृति के साथ मिलकर जीवन जीते रहे हैं। संस्कारों, दैनिक रीति रिवाजों और अनेक फसल पर्वों में भारतीयों का प्रकृति के साथ मजबूत संबंध दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि कल से शुरू हुए 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत ऊर्जा उत्पादन और संसाधन सुरक्षा पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें काफी सफलता भी मिल रही है और इससे श्रमिकों के पलायन में निश्चित रूप से कमी आएगी। जो भूमिहीन कृषक है उनको भी राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत वो लाभान्वित होंगे। लगातार गौठानों के माध्यम से लोगों को हम लोग काम दे रहे हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क भी लगातार खोलते जा रहे हैं। तो ऐसे में गांव में ही जब रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जंगल के क्षेत्रों में लघु अनुपज से जुड़े हुए वैल्यू एडिशन का काम वहाँ संचालित हो रहा है। तो निचले स्तर पे लगातार कैसे लोगों को रोजगार मिल सके, ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश है और उसमें सफलता मिलती जा रही है। तो निश्चित रूप से पलायन में कमी आएगी।
रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रबी सीजन के लिए राज्य को खाद की कम आपूर्ति की गई है, इससे फसलों का उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव और आकांक्षी जिला कोरबा के प्रभारी रघुराज माधव राजेंद्रन ने कोरबा प्रवास के दौरान जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित स्वरोजगार से जुड़े कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने भी श्री राजेंद्रन को वनांचल क्षेत्र करतला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ही जिले में स्वरोजगार के लिए गौठानों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर श्री राजेंद्रन ने कहा कि कोरबा जिले में केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार की दिशा में बेहतर काम किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। डिस्ट्रिक्ट का जो है भ्रमण कल से किया है, तो इसमें अलग अलग जो पहलू हैं वो देख रहे हैं, जैसे आंगनवाड़ी का है और CHC है, स्कूल्स हैं, तो सभी जो है जैसे एक प्राथमिक तौर पे जो है कैसे कार्य हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो जिले में जो कलेक्टर हैं उनके नेतृत्व में जो है काफ़ी अच्छा काम जो है अलग अलग पहलू में हो रहा है। एक गौठान का भी विजिट किया था, तो सभी जगह पे जो कन्वर्जेंस के साथ में जो कार्य होना है उस तरीके से जो है कार्य होते हुए। श्री राजेंद्रन ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का आकस्मिक निरीक्षण करने के साथ ही कोरबा के कोसा प्रसंस्करण केंद्र में पहुंचकर कोसा प्रसंस्करण और इससे महिलाओं को मिल रहे स्वरोजगार की भी जानकारी ली। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 174 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 71 लाख 19 हजार से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 2 करोड़ 7 लाख 50 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 60 लाख 19 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दे दी गई हैं। वहीं 3 लाख 39 हजार से अधिक लोगों को बूस्टर डोजेज भी लगाई गई हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार घट रही है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.37% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल 433 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए और वर्तमान में 4,800 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं देश में फिलहाल 3,32,000 से अधिक कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.03% हो गई है। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध धार्मिक नगरी राजिम में माघी पुन्नी मेले की शुरुआत हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कल मुख्य मंच पर भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में भी प्रयागराज की तरह राजीव लोचन है। हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था उसे हमें पूरा करना है। धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संत समागम के अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संतों की उपस्थिति जरूर नजर आएगी। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि राजिम माघी पुन्नी मेले के दौरान रायपुर, धमतरी और गरियाबंद जिले की कुछ शराब दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पिछले साल यहाँ के जनता ने, यहाँ के विधायक ने, अमिता शुक्ला ने मांग किया था कि यह धर्म स्थल है, इसको दारू बंद किया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है 15 दिन गरियाबंद जिला के कुछ दुकान, रायपुर जिला के, धमतरी जिला के ये दारू बंद रहेगा। उल्लेखनीय है कि राजिम माघी पुन्नी मेला महाशिवरात्रि तक चलेगा। मेला स्थल पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और महासमुंद जिले के महानदी तट पर स्थित पुरातात्विक ऐतिहासिक नगरी सिरपुर में सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने दीप प्रज्वलित कर इस 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री चंद्राकर ने कहा कि इस बार महोत्सव केवल 2 दिनों का है, लेकिन आने वाले साल में इसे
3 दिनों तक किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि शासन द्वारा सिरपुर का कायाकल्प किया जा रहा है ताकि विश्व धरोहर के मानचित्र में इसे शामिल किया जा सके। आज सिरपुर में एक बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है माघी पुन्नी के अवसर पर। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय भूपेश बघेल जी को, माननीय अमरजीत भगत जी को, जो इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को आयोजन करने का आदेश दिया। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने बताया कि सिरपुर एक पुरातात्विक धरोहर है। इसे संरक्षित करने और संवारने के लिए राज्य शासन द्वारा कार्य योजना बनाई गई है। बुद्ध धरोहर है, वहाँ बुद्धिस्ट सर्किट के रूप में राज्य शासन द्वारा प्लानिंग भी किया गया है। आगामी एक महीने या 2 महीने के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आके उसमें कार्यक्रम कराएंगे। उसमें बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत सिरपुर में जो भी बुद्धिस्ट आस्थापने हैं और उसके बारे में अच्छा पूरा प्लानिंग किया गया है, उसको भी संवारा जाएगा, संवर्धन किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल स्तर पे सिरपुर की और पहचान निर्मित करने के लिए कुछ कार्यक्रम भी किए जाएंगे। सिरपुर महोत्सव में स्थानीय और रायपुर के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कला जत्था द्वारा विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन भी किया गया। और अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुंगेली जिले में शिवनाथ नदी के तट पर स्थित प्राचीन धरोहर और दर्शनीय स्थल यज्ञशाला परिसर हरिहर क्षेत्र मदकू द्वीप में पर्यावरण तीर्थ मदकू द्वीप प्रकल्प का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस तीर्थ के शुभारंभ के साथ हम प्रधानमंत्री के स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल ने संत रविदास को उनकी जयंती पर नमन किया और कहा कि संत रविदास जी का भाईचारे, बंधुत्व, एकता, नैतिकता और मानवतावादी रहने का संदेश सदियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अधिवक्ताओं ने राजस्व न्यायालयों को बिना सरकारी आदेश के बंद करने और अधिवक्ताओं पर गलत टिप्पणी किए जाने के विरोध में पैदल मार्च किया और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अभिभाषक संघ के सचिव गणेश शंकर साहू ने बताया कि कलेक्टर को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें रायगढ़ में अधिवक्ता के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए जाने पर उचित कार्रवाई, राजस्व प्रकरणों में वकालतनामा मेमो के माध्यम से अधिवक्ता के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और कलेक्टर और तहसील कार्यालय में अधिवक्ता कक्ष की स्थापना जैसी मांग शामिल है। प्रदेश में पढ़ाई तुहर दुआर के अंतर्गत बेहतर कार्य कर रहे प्रत्येक जिले के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा बेमेतरा जिले के 36 शिक्षकों को पढ़ाई तुहर दुआर के अंतर्गत कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, डाइट प्राचार्य हेमंत भुवाल, जिला मिशन समन्वयक कमोद सिंह ठाकुर और एपीसी कमल नारायण शर्मा ने इन शिक्षकों को सम्मानित किया। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा जलवायु अनुकूल व्यवहार से ही की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराए जाने से पलायन में आएगी कमी। केंद्रीय संयुक्त माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? किया निरीक्षण। और देश में अब तक 174 करोड़ 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।